बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में उनके 5 किंगडम बनाए गए, 5 बड़े ग्रुप्स बनाए गए, जिसको अलग अलग हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हर जानदार को, चाहे वो एनिमल हैं, प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया हैं या और कोई फंजाई हैं। तो इसकी वजह क्या थी, इनको हमने अलग ग्रुप्स में क्यों रखा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें, जब दुनिया बनी और लोगों ने दुनिया को स्टडी करना शुरू किया, साइंटिस्ट ने, जैसे अरस्तू के ज़माने में, तो ये समझा जाता था कि जितने भी जानदार हैं वो दो ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो वो जानदार पौधे हैं या फिर एनिमल हैं। तो इसलिए पहले टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन हुई थी जानदारों की, तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में हमने वो सारे जानदार रखे थे जो ऑटोट्रॉफ्स थे, यानी कि जो अपनी खुराक खुद हासिल कर सकते थे, जो कि अपनी खुराक को बना सकते थे। पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इस वजह से आप देखें वो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो किंगडम समझा जाता था वो था एनिमेलिया, यानी कि दूसरा जो बड़ा ग्रुप। तो एनिमल्स में हमने रखा था हेट्रोट्रॉफ्स को, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद ऑब्जेक्शन इसमें यह हुई कि बैक्टीरिया जो हैं उनको भी हमने पौधों में रखा था, और इस तरह से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही थी। और इसी तरह से के एक जानदार यूग्लिना, जो कि पौधों की तरह का भी है, एनिमल की तरह का भी है, उनको हमें प्लांट्स में रखा था, जैसे यूग्लिना इन प्लांट्स। तो इस वजह से ये मसला आ रहा था कि टू किंगडम सिस्टम नहीं होना चाहिए, प्लांटी में हम कैसे रख सकते हैं, हालांकि यूग्लिना जो है वो एनिमल की तरह भी है। तो इस बेस पर फिर थ्री किंगडम सिस्टम बना। थर्ड किंगडम सिस्टम को बनाने वाले जो थे वो अर्नेस्ट हैकल थे, जिन्होंने बैक्टीरिया और यूग्लिना की तरह के जितने भी जानदार हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया। इसने कहा कि ये जो यूनिसेलुलर जानदार हैं और ये जो यूग्लिना है, जो पौधों की तरह का भी है, जो एनिमल की तरह का भी है, इनको हम अलहदा ग्रुप में रखते हैं, जिसे हमने कहना है किंगडम प्रोटिस्ट। तो यूग्लिना और इस तरह के बहुत सारे जानदारों का एक अलग किंगडम बन गया। और इसकी जो थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन थी, इसमें इसने बैक्टीरिया को भी इसी में रखा, लेकिन एक अलग ग्रुप मोनेरा में। तो इसकी बेस पर भी फिर क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन पैदा हो गई कि ठीक है, थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने यूग्लिना को रख लिया, वो इसमें आने का हकदार है क्योंकि वो बाकी दोनों से डिफरेंट है। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये तो डिफरेंट है इससे भी, यूग्लिना से भी। तो अगर तो बैक्टीरिया उनसे डिफरेंट हैं तो फिर इनको हमने किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर क्यों रखा है। और इसके बारे में हमें ई चैटोन ने बताया कि जितने भी जानदार हैं उनके सेल या तो प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिनमें न्यूक्लियस या डीएनए उनका एक प्रॉपर मेम्ब्रेन में होगा वो यूकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होगा उसको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये तो प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें तो प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो इसको हमने किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि उसमें बाकी जानदार तो सारे वो हैं जो यूकैरियोट्स हैं। तो ये एक जो है इसको भी अलग ग्रुप में रखना चाहिए। तो इस बेस पर 4 किंगडम सिस्टम बन गया। फोर्थ जो किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और इस तरह के जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदार हैं उनको रखा। तो वो मेजरली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही हैं। लेकिन अब अगेन एक ऑब्जेक्शन ये थी कि हमने प्लांटी के अंदर फंजाई को रखा था, किंगडम प्लांटी के अंदर। अब देखें, फंजाई जो है ये बेसिकली डीकम्पोज़र है और हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और इनको हमने प्लांट्स में क्यों रखा, क्योंकि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो डीकम्पोज़र भी नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ भी नहीं है, तो प्लांट्स में रखने का मकसद नहीं बनता। तो इसलिए फंजाई के लिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो फिर क्या हुआ, रॉबर्ट वेटेकर 1969 में इसने इसके ऊपर काम किया और इसने कहा कि भाई सारा मसला ही मुकाओ और ये जो बेस है क्लासिफिकेशन की वो एक लगा दो कि कोई जानदार, उसकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखो, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, और उस बेस पर उसको
ग्रुप में तकसीम करो। और इसी तरह से उसकी न्यूट्रिशन की बेस देखो कि वो अपनी खुराक ख़ुद बनाता है, ऑटोट्रॉफ है, या फिर वो हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ में भी वो एब्जॉर्प्टिव है या इंजेस्ट करता है खुराक को, डाइजेस्ट करता है। तो इस बेस पर इनके किंगडम बनाओ। यानी कि अगर देखें जैसे हम एफएससी में हमारे पास अगर कॉलेज में एडमिशन आ जाए, 500 बच्चे आए, तो 500 के 500 को एक ग्रुप में एक क्लास में नहीं रख सकते। उनकी एक बेस है क्लासिफिकेशन की हमने रखी हुई कि जो एफएससी मेडिकल करना चाहते हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, वो मेडिकल सेक्शन में आ जाएं। जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग सेक्शन में आ जाएं। तो इसी तरह से वो रॉबर्ट वेटिकर ने कहा कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखो और न्यूट्रिशन का मोड देखो, उसकी बेस पर हर एक जानदार को एक अलग किंगडम में रखो। तो इस बेस पर उसने 5 किंगडम बनाए, जिसमें किंगडम फंजाई भी आ गया जो कि डिकम्पोज़र और हेट्रोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव मोड के थे, मशरूम या खुम्बियाँ वगैरह जिसमें आती हैं, ये फिर इनके लिए अलग किंगडम बन गया। और इसके जो 5 किंगडम सिस्टम थे डेफिनेटली वही थे, लेकिन उसकी एक प्रॉपर बेस थी। किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम प्रोटिस्ट था, किंगडम मोनेरा था, और उसके बाद किंगडम फंजाई था, जिनके अंदर हमने एक प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन के बाद, प्रॉपर वाज़े फ़र्क के बाद उनको अलग अलग जानदारों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा। जैसे पौधों के अंदर हमने सारे के सारे वो रखे जो अपनी खुराक ख़ुद तैयार करती हैं, एनिमल के अंदर सारे के सारे वो रखे जो अपनी खुराक ख़ुद तैयार नहीं करते, हेट्रोट्रॉफ है, और मोटाइल भी हैं, हरकत करते हैं। और प्रोटिस्ट के अंदर हमने वो रखे जो अजीबो गरीब किस्म के हैं, जो पौधों की तरह के भी हैं, वो जो एनिमल की तरह के भी हैं, जो फंजाई की तरह के भी हैं। और जो किंगडम मोनेरा है, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों को इसमें हमने रखा। और इसी तरह से किंगडम फंजाई के अंदर हमने डिकम्पोज़र जो कि मशरूम, खुम्बियाँ हैं, जो कि एब्ज़ॉर्ब करती हैं खुराक को, पहले डिकम्पोज़ करके एंजाइमेटिकली फिर अपनी खुराक हासिल करती हैं। तो ये रॉबर्ट वेटिकर के नाम से 5 किंगडम सिस्टम जो है वो मेनली मशहूर है, लेकिन इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन की थी, और वो किस बेस पर थी, क्या था वो, इसके बारे में हम जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।